साथियों नमस्कार, मैं असलम चौबदार। फेसबुक लाइव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बिन बताए और बिन कोई कार्यक्रम के ही आज लगभग 5 बजने को है शाम को, और लाइव रख दिया। मन किया आप लोगों से सभी से चर्चा की जाए। बहुत सारे आपके संवाद थे, बहुत सारे आपके सवाल थे, उन सबको आप लोगों से साझा करने के लिए मैं इस लाइव के माध्यम से आप लोगों से जुड़ा हूँ। राजस्थान के तमाम जितने भी बेरोजगार हैं, जितने भी युवा साथी हैं, उन सब तक ये आवाज़ पहुंचाने के लिए मैं इस लाइव के माध्यम से आपसे जुड़ा हूँ। कई प्रकार की मैं जो बात आप लोगों से साझा करने वाला हूँ, वो जैसे बहुत सारे कॉल मैसेज आ रहे थे युवा साथियों के कि जो बीएड बीएसटीसी प्रकरण पे आगे का क्या रुख रहेगा, क्या किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा है। हालांकि जो परसों की जो मीटिंग में आए थे प्रदेश कार्यालय में, उन सबको लगभग सारी बातें लगभग उनको अवगत है। जो मीटिंग्स में लगभग 100-150 लोग पहुंचे थे, उन लोगों को पता है कि किस प्रकार से आगे की प्रक्रिया क्या करनी है और किस प्रकार से आगे हमें कार्य करना है। और उसी के तहत पूरी भूमिकाएं की इनकी तैयारी की गई है। सारी चीज़ें कई लोगों को सौंपा गया है। इसके अलावा रीट की जो पदों में बढ़ोतरी को लेके बार बार युवा साथी मांग कर रहे हैं कि रीट की पदों में बढ़ोतरी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, उन पे भी मैं चर्चा करने के लिए आप लोगों से लाइव जुड़ा हूं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो प्रक्रिया है जिसमें आप सब लोग भाग भी ले रहे हैं, सभी लोग इस बात को समझ भी रहे हैं कि किस प्रकार से हमें कार्य करना है और किस प्रकार से नहीं करना है। राजस्थान के तमाम युवा साथी जितने भी मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं उनको स्पष्ट तौर से कर देता हूं कि राजस्थान सरकार के सामने कई प्रकार की बातें हैं। राजस्थान सरकार हर प्रकार की भर्तियों को बिल्कुल आप सभी, आपकी जो भी बात है मैं उसको समझ रहा हूँ। जितने भी एक बार युवा जुड़ जाते हैं, सारी बातें विस्तार से मैं चर्चा कर लेता हूँ। आगे का क्या रुख रहेगा, जा रहा है क्या नहीं किया जा रहा है। दोस्तों मेरी बात सुनिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि रीट के अंदर पदों को बढ़ाने को लेके बार बार युवा साथियों के कॉल भी आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं, ट्विटर पे एक मांग की जा रही है। ट्विटर पे नहीं, हर राज्य स्तर पे मांग की जा रही है कि रीट के पदों में बढ़ोतरी हो। रीट के पदों में बार बार वृद्धि के लिए बार बार युवा साथी चाह रहे हैं कि किसी न किसी प्रकार से पदों में बढ़ोतरी हो। मैं भी इस मांग का समर्थन करता हूं कि रीट के पदों में बढ़ोतरी हो। जब विभाग में पद खाली है, 90,000 से अधिक पद खाली पड़े हैं और योग्य शिक्षक है, राज्य के पास शिक्षकों की कोई कमी नहीं है, तो उन चीज़ों में सरकार को आगे बढ़ते हुए जो घोषणा की थी वो 24 दिसंबर 2019 को की थी 31,000 पदों पे, और अब ये जो समय है वो काफी आगे बढ़ चुका है। 19 चले गया, 20 चला गया, 21 जाने को है, 22 आने को है। ये 3 साल हो चुके हैं सरकार की घोषणा किए हुए, और पदों की जो वृद्धि है वो जो की त्यो पड़ी है, पदों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। तो मैं भी सरकार से मांग करता हूँ, और युवा साथी जितने भी राजस्थान के तमाम बेरोजगार साथी है, जिनकी तमाम जायज मांगे हैं, उनके आधार पे कि रीट के पदों में बढ़ोतरी हो, पदों की संख्या ज्यादा हो, लेकिन उन चीजों को नहीं भूलना है जिनके कारण ये चीजें प्रभावी हो। रीट में सरकार ने किस प्रकार से कार्य किया, क्या नहीं किया, उन चीजों पे हर युवा के जहन में होना चाहिए। रीट के पद 50,000 जब युवा मांग कर आए, 31,000 सरकार ने दे रखा है। 3 साल में अगर सरकार पर ईयर 6 से 700-700 पदों को बढ़ाते हुए 50,000 कर देते तो युवाओं की जायज मांगों को मैं मानता हूं कि सरकार को यह मांग है माननी चाहिए, और सरकार को इस मांग पे पुरजोर तरीके से इस बात पे अपनी बात रखनी चाहिए। सरकार कहती है कि बार बार हम नौकरी की अपॉर्चुनिटी खुली है, युवा साथी बाहर ना आने के लिए और ना आने के लिए, किसी प्रकार से विरोध ना करें, कई प्रकार की बातें सरकार रखती है।
तो मैं स्पष्ट ये कहना चाहता हूं कि सरकार इन बातों को समझे कि राजस्थान के प्रत्येक जिले, प्रत्येक तहसील से युवा यह चाहता है कि पदों में बढ़ोतरी हो, उन युवाओं की भरपाई हो सके जो युवा को ये डर है कि कहीं ना कहीं हम नियर अबाउट है या फिर कहीं ना कहीं हम चूक ना जाए। तो इस भर्तियां आपको पता है 2-3 साल से होती है और सरकार पारदर्शिता के साथ अगर काम करवाना चाहती है तो इसके साथ साथ ये काम में भी बढ़ोतरी करे। बीएड बीएसटीसी जो केस है, जिसके बारे में युवा साथी बार बार मुझसे पूछ रहे कि आगे क्या होना है, आपने क्या कार्य कर रहे हैं, नहीं कर रहे। दोस्तों मैं इसी काम में लगा हूं, लास्ट 3-4 दिनों से मेरे संज्ञान में सारी बातें मैं समझ रहा हूं कि बीएड बीएसटीसी का जो प्रकरण है वो पूरे राजस्थान भर में ही नहीं, पूरे देश भर में ये एक चर्चा का विषय है। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर ने जिस प्रकार से एनसीटी की जो गजट को खारिज किया, उसके बाद में ये और ज्यादा चर्चा में आया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब केशव प्रसाद मौर्य बनाम उत्तर प्रदेश मामले में, रामशरण मौर्य बनाम उत्तर प्रदेश मामले में जो बात रखी है, उन्होंने जजमेंट में स्पष्ट कहा है कि जो योग्यता की पावर बॉडी है वो सारा कुछ निर्धारण करना एनसीटी को है, एनसीटी के अनुसार ही ये योग्यता का निर्धारण किया जाता है। और राजस्थान के पंचायती राज रूल्स 226 भी कहता है कि हम एनसीटी के रूल्स को मांगने के लिए बाध्य है। तो कई प्रकार, और राज्य सरकार इसको चैलेंज कर रही है, इस प्रकार की कई बातें हैं जिसको हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। कई तथ्यों पे हैं, हम तथ्यों के आधार पे लड़ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से 7.5-8 घंटे में ये सुनवाई जो हुई थी लगातार 3 दिनों में और मामले को निपटाया गया था, जिस प्रकार की सरकार की असंवेदनशीलता दिखाई गई थी बीएड वालों के खिलाफ, उन बीएड वालों को अपने अधिकार के लिए जानना जरूरी है और उसके आधार पे हम काम कर रहे हैं। कुछ बातें मैं लाइव के माध्यम से साझा नहीं कर रहा था, लेकिन बार बार युवा साथी चाह रहे थे कि मैं लाइव आऊं और सारी बातें रख सकूं, तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि जितने भी युवा साथी बीएड धारी है, एक बात जरूर सुने कि जेईई भर्ती का जो पेपर था उसमें 120 क्वेश्चन आए, 120 में से 11% डिलीट किए गए, पर्सन बचे 109, 100 पॉइंट कुछ की, हालांकि अंक बाहर का अलग इश्यू है। 100 से अधिक कट ऑफ जाती है जनरल की, वो भी 3 गुना में। जब 1 गुना निकाला जाएगा तो 106-7 के लगभग आएगी। राजस्थान में इतनी प्रतिभा नहीं है दोस्तों कि इतने नंबर ले आए। आप सोचे, हो सकता है कुछ प्रतिभाशाली हो, लेकिन इतने सारे यहां पे कंपटीशन पेपर खरीदने वालों के बीच में है। जिस प्रकार से जो बातें चल रही है, साइंस के कई युवा को लग रहा है कि ये तो मामला, हमारे तो नंबर लेवल सेकंड में अच्छे हैं। आर्ट्स वालों को लग रहा है कि हमारे नंबर कम है लेवल फर्स्ट लेवल में, हमें क्या टेंशन है। दोस्तों अगर आपके नंबर कम है लेवल फर्स्ट में या लेवल सेकंड में, आर्ट्स वाले, आर्ट्स का लड़का अगर अच्छे नंबर वाला लेवल फर्स्ट में नियुक्ति ले लेता है तो आपकी नौकरी के द्वार खुल जाते हैं, आपके चांस बन जाते हैं। वहीं गणित विज्ञान का जो युवा साथी है जिसके अच्छे मार्क्स है, वो इस बात को समझे कि आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है ये। आज आपके अच्छे अंक आ रहे हैं तो आप वही ग्रेड पे, वही पे ग्रेड होगा, वही भर्ती होगी, वही प्रमोशन होंगे और उसी के आधार पे आपकी नियुक्तियां होंगी। और आपके अच्छे अंक के आधार पे आप अगर नौकरी लेते हैं और जिनके नंबर कम आ रहे हैं वो आगामी भर्तियों में भी एलिजिबिलिटी दिखा सकते हैं, अपनी पात्रता दिखा सकते हैं। उसी के आधार पे मैं लड़ रहा हूं, मैं कार्य कर रहा हूं। हम तथ्यों में पहले भी मजबूत थे और आज भी मजबूत है। कई चीजें दरकिनार हुई थी, अब आप लोगों को अपने बीएड को बचाना जरूरी है, अपने अधिकार को बचाना जरूरी है। आपको लेवल सेकंड की सीटें आप सोच रहे उतनी नहीं आएगी दोस्तों। उन सीटों के कंपटीशन की बजाय आप जब ज्यादा सीटों पे कंपटीशन आता है, राजस्थान में पात्रता परीक्षा पास किए हुए लेवल फर्स्ट में 1.5 लाख लोग हैं और 16,000 अगर सीटें आती है, 15-16,000, तो आप मानो कि एक सीट पे 9-10 जनों का कंपटीशन है। अगर 70% से ऊपर की बात करें तो लगभग कंपटीशन बचेगा ही नहीं। तो आप इस बात को समझे, आपकी कैरियर का सवाल है, आपकी नौकरी का सवाल है। आप लोगों को लगता है, बहुत बार इस प्रकार की बातें आती है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं। हम इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। अभी क्या है, इसकी जजमेंट की कॉपी आई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, सरकार
अगर इस पे केविट लगा देती है तो क्या होगा, कई प्रकार की बातें हैं। आप निश्चिंत रहे, केविट का मतलब होता है सामने वाले की दलीलों को सुनने जरूरी होता है, उसके पहले ही स्टे ना दे दे। हमारी पूरी कोशिश है। और हमेशा ही आपको अब सरकार को अवगत कराना पड़ेगा बीएड की जितने भी छात्र है। 8 से 9 बजे के बीच में हम ट्विटर का जो टाइम रखते हैं, हमारी टीम के जो मुख्य रूप से कार्य करने वाले देवेश जी शर्मा, मुकेश जी छिंपा, इनके निर्देशन में जो कार्य हो रहा है, आप उन बातों को समझे, एकजुट होइए, एक बीएड वालों को जगाइए और पूरे राजस्थान से जितने भी युवा साथी है उनके बीच में मैसेज दीजिए। कई लोग आपको गुमराह करेंगे, कई लोग झूठा ही बीएड वाला बनने का ढोंग रचेंगे, कई प्रकार की अनलीगल बातें करेंगे सिर्फ आपको तोड़ने के लिए। पहले भी आप लोगों को उन्होंने प्रभावित किया, आपको तैयारी नहीं करने दी है। अब जरूरी है आप अपने अधिकारों के लिए लड़े। ये लड़ाई मेरे अकेले की नहीं है, आप सबकी है और उसी आधार पर आपको काम करना पड़ेगा। जितना आप लोगों ने कहा है उससे मैं बेहतर निकल के दिखाऊंगा। जब 2016 की गणित विज्ञान की जो भर्ती थी वो खत्म हो चुकी थी, विभाग ने लैप्स माना था, कई अन्य लोगों ने भी ये कह दिया कि भर्ती का कुछ नहीं होगा, तो आज मैंने उन भर्ती को जीवित किया, नौकरियां भी दिलाई, लोग नौकरियां भी कर रहे हैं। 2016 वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा, आपको पता है कि भर्तियां बंद हो गई थी। जब मैंने मुद्दा उठाया, ये काम हो रहा है। अब 444 पदों पर इस पे एक और सूची जारी होगी, जल्दी इस पे मैं पूरा प्रयास करके काम करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। कल जी से इस संदर्भ में जल्दी मीटिंग करूंगा। 2016 गणित विज्ञान के जितने भी युवा साथी एक और सूची का इंतजार कर रहे हैं। 2017 संस्कृत विभाग की बात, दोनों की बात गौर से सुनिए। 2016 के जितने भी युवा साथी जो एक और सूची का इंतजार कर रहे हैं, अभी कई जिलों की डेट बाकी पड़ी है, कई जिलों में नियुक्ति की डेट है, कई जिले फिर एक्सटेंशन देते हैं, एक अंतिम मौका देते हैं नियुक्ति का। जिस प्रकार से उनकी नियुक्तियां हो जाती है उसके बाद में नॉन ज्वाइनर की लिस्ट डीओ देता है और एब्सेंट अपात्र की लिस्ट सीओ देता है, और उन्हीं लिस्टों के आधार पे हम एक और सूची जारी कराने के लिए प्रयास करेंगे और प्रयास नहीं हम सफल होंगे। कई लोग कह रहे हैं संस्कृत डिपार्टमेंट का जल्द से जल्द काम हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए। दोस्तों, संस्कृत डिपार्टमेंट में 356 पोस्टें खाली है, आप लोगों को पता होगा 2017 की। लेकिन आप ये मत भूलिए, दुनिया स्वार्थ से भरी हुई है। तीनों जिलों में सिलेक्टेड लोगों की संख्या में ज्यादातर महिलाएं हैं। महिलाएं ये चाहेंगी हमें होम डिस्ट्रिक्ट मिले वापस या नियर अबाउट मिले। बाड़मेर वाले क्यों नहीं चाहेंगे? अगर आपकी बहन बाड़मेर पोस्ट होगी तो आज अगर संस्कृत डिपार्टमेंट का काम हो जाता है तो आप ये सोचें कि वो लोग वापस चयनित होंगे। कई लोग सोच रहे हैं कि इनको हटा देंगे, और तो हटा नहीं सकते दोस्त, जब तक वो सहमति नहीं देगा खुद। तो कई प्रकार की बातें मैं खुद सोच समझ के काम कर रहा हूं। कई लोगों ने इस प्रकार की बात और कही कि असलम चौबदार तो 2016 नॉर्मल में है, सामान्य में हो गया, अब उसको संस्कृत डिपार्टमेंट से कोई मतलब नहीं है, आप सभी याचिकाकर्ता वगैरह और बनो और केस को मजबूत करो। दोस्तों, संस्कृत डिपार्टमेंट का कोई और उसका सामान्य का कोई मतलब नहीं है। मैं उस केस को देख रहा हूँ, आप लोग बेवजह टेंशन मत लीजिए, हम उसको केस को भी बनाएंगे और तरीके से जीत के आएंगे। कई दुकानें वगैरह अपने कुछ कमाने के चक्कर में कुछ भी बोल दे, वो बातें अलग है, लेकिन किसी को रुपए देने की आवश्यकता नहीं है। सही तरीके से कार्य करें और उसी के आधार पे हम काम करेंगे। हाँ, एक रीट की वैलिडिटी को लेके कई युवा साथी मुझे कोर्स कर रहे थे। रीट की पात्रता को बढ़ाने को लेके इस पर जल्दी बहस होगी। संभवतः वैलिडिटी का ग्राउंड बढ़ने का मजबूत है कोर्ट के माध्यम से। रीट की वैलिडिटी बढ़ सकती है 2018 के अंदर, हालांकि इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि 21 में लोगों के नंबर बहुत अच्छे हैं। हाँ, इसके अलावा 2018 वेटिंग रीशफल को मामले को लेके कई युवा साथी चाह रहे थे कि किस प्रकार का क्या मामला है, तो आगे एक स्पेशल मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाऊंगा, क्योंकि कई प्रकार की बातें हैं। जो मामला रिव्यू के लिए गया था उसमें जज साहब ने कहा था कि आपने बिना पार्टियों को नोटिस दिए हुए आपने रिव्यू नहीं करना था, तो रिव्यू के उस दावे को खारिज करते हुए सिंगल बेंच में वापस ट्रांसफर किया, कोई स्टे नहीं हटाया। कई प्रकार की बातें हैं और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द दोनों पक्षों के बीच में बातें बनते हुए कोई भी व्यक्ति बाहर ना होते हुए इस कार्य को संपादित हो सके, तो उससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। और कुछ युवा साथी जैसे टीएसपी के भी 20 के युवा साथी, बाकी सबकी नियुक्तियां होंगी, टीएसपी के कोई 20-22 लोग रह गए थे बाहर राज्य वाले, तो उनके संदर्भ में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनका
कार्य संपादित हो सके। 2018 के जितने भी व्यक्ति बचे हुए हैं उनके संदर्भ में एक बात और बताना चाहता हूँ कि उन पर कोई भर्ती प्रक्रिया स्टे नहीं है। इस संदर्भ में हमारी चर्चा चल रही है कि ताकि जल्द से जल्द उनकी नियुक्तियों का रास्ता साफ हो और किसी प्रकार से कोई ऑब्जेक्शन ना हो और उनको नियुक्तियां मिले और समय पे वो विद्यालय भी पहुंच सके। रीट के पदों को लेकर मैं बोल चुका हूं। बीएड अभ्यर्थी एक बात का ध्यान रखें कि लेवल 2 का किस प्रकार से कंटेनर का जो पलटना हुआ, सरकार पे सवालिया निशान हुआ था। तो इसके अलावा जो साइंस में 135 नंबर लेके भी अपने आप को सोच रहे हैं, एक बार सोचना, अगर इन द रेयर केस अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा फिर आपको ज्यादा धोखा होगा। इसलिए आप साथ दीजिए, एकजुट होइए, साथ आइए, हर जिले लेवल पे अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए अपने जिले स्तर पे अपना काम शुरू कीजिए। ये समझिए कि इस जिले की जिम्मेदारी में मुझे खुद को करनी है, मुझे खुद को निभानी है। अपने तहसील पे अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए, अपने तहसील लेवल पे अपनी जिम्मेदारी संभाले, अपने ब्लॉक पे अपनी जिम्मेदारी संभाले, अपने गांव में अपनी जिम्मेदारी संभाले। चाहे 5 व्यक्ति जुड़े आपसे, उन लोगों को जोड़े, एकजुट कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं आप थोड़ी सी आप मेहनत कर लीजिए, बाकी मेरे पे छोड़ दीजिए। इस बार हम कमजोर कितना भी 1% हम रिस्क नहीं लेंगे किसी भी मामले में। और हम कमजोर नहीं हैं दोस्तों, वक्त जरूर कमजोर हो सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन यह बात ध्यान रख लीजिए, जीत हमेशा है। अंतिम दौर तक हम जो लड़ेंगे और जीतेंगे, जीत हमेशा सत्य की होगी। और उसी के आधार पे मैं आप लोगों से जुड़ा हूं। इसी बात को आप इस बात को समझे कि मेरा लाइव आना इतना ज्यादा लाजमी नहीं है, मेरा इतना जरूरी नहीं है जितना आपको टीम के माध्यम से समझाया जाएगा। मैं जिस प्रकार से कार्य करूंगा वो आप लोगों के सामने। हाँ, कई लोग अपने घर के संस्कार वगैरह लिख देते हैं, कुछ और लिख देते हैं, तो मुझे इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप चाहिए, मैं ये मानता हूं कि 1.5 लाख लोग मेरे खिलाफ लिख रहे हैं, 1.5 लाख प्लस एक और हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। आप जितने अपने घर के संस्कार दिखा सकते हो दिखाइए, और जो मुझे काम करना है वो मैं करूंगा। मुझे पता है कि मेरे युवा साथी जो मुझसे जुड़े हुए, मुझे चाहने वाले हैं, वो इस बात को ज्यादा से ज्यादा युवा तक पहुंचाएंगे, उसको शेयर भी करेंगे और वो अपने आप रिप्लाई करेंगे और वक्त जवाब देगा। जब मेरा कार्य बोलेगा, मेरा काम बोलेगा, तो वक्त अपने आप जवाब दे देगा उन सब लोगों को जिन लोगों ने इस जजमेंट के आधार पे बीएड के युवा साथियों पे, मेरे पे सवाल उठाए थे। उन सबको जवाब एक वक्त देगा और उसी वक्त की प्रतीक्षा में मैं बैठा हूं। और ध्यान रखे, ये वक्त आएगा नहीं, लाना पड़ेगा, सबको एकजुट होना पड़ेगा। उसी के आधार पे मैं काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग मेरे इस लाइव के माध्यम से जुड़े। जय हिंद, जय भारत। वैसे संध्या का टाइम हो चुका है, तो लेकिन फिर भी आपको कहता हूं दोस्तों, हमारा जो टेलीग्राम का जो चैनल है उसका लिंक मैं आपको डाल देता हूं, या फिर आप सर्च कर लीजिए इस पे। देवेश जी आप कमेंट कर दो। देवेश जी का ये कमेंट है, इसको मैं पिन करवा दूंगा। कई लोगों को लगता है, निश्चित रहो दोस्तों, हम ये लड़ाई केवल आपकी नहीं है, हम सबकी है। रीट 50,000 से जितने भी युवा साथी है, मैं व्यक्तिगत तौर पे जी से इस बात को रखने की कोशिश करूंगा कि पद में वृद्धि हो, युवा को मौका मिले। जब युवा ने ये चीजें झेली है, समय निकला है, कोविड का दौर भी निकला है, तो युवा को समय मिले, समय मिला है, उस आधार पे पदों की वृद्धि की जाए और युवा साथियों को मौका दिया जाए। आप सभी लोग जुड़े। एक और छोटी बात लाइव के माध्यम से, कई लोग मेरे छोटे भाई सम्मान रमेश शर्मा पे अंगुली उठा रहे थे कई इसके मार्कशीट को लेके। उसमें हिम्मत है, उसने इस बात को रखा, हालांकि वो तैयारी नहीं कर रहा था, सभी को पता है, वो आप लोगों से जुड़ा हुआ था। उसके पिता के कहने पर उन्होंने एग्जाम देने गया था और उन्होंने कोई मार्क्स वगैरह नहीं देखे, लेकिन किसी की मार्कशीट को लेके उन मुद्दों को गुमराह करने की कतई आवश्यकता नहीं है। ये मुद्दे हैं, बीएड वाले साथी अपने आप जवाब देंगे। वो अभी छोटा है, बहुत कुछ सीखना है उसको बाकी है, लेकिन उन मुद्दों के लिए वो सही है जिस मुद्दों के लिए वो खड़ा है। वो और उसको कमजोर करने वाले ये बात जहन से निकाल दे कि आप उसकी मार्कशीट, उसकी पर्सनल लाइफ को लाके उसको कमजोर करने की आप कोशिश करेंगे, उतना ही मैं उसको मजबूत करूंगा, मेरी टीम उसको मजबूत करेगी और मजबूती के साथ हम उभर के आएंगे, सभी लोग एकजुट होके आएंगे। हो सकता है
कि कुछ समय के लिए आपको आनंद महसूस हो सकता है, लेकिन एक बार विचार करना, जिस दिन आपकी पर्सनल लाइफ के साथ, आपके साथ अगर कोई व्यक्ति विशेष गलत बोलने लग जाएगा तो आपको बुरा लगेगा। और मैं अभी नहीं चाहता कि किसी भी व्यक्ति के साथ पर्सनल लाइफ के साथ कोई उल्टा पुल्टा हो, लेकिन मुद्दों की बात अलग होती है। आप मुद्दों पे लड़े, किसी की व्यक्तिगत विचारधाराओं के साथ ना बोले तो वो बेहतर होगा। और जिनको ये लगता है कि कई लोगों के जैसे कमेंट है, उनको अपने आप बीएड के साथ ही जवाब देने लग गए हैं। अच्छा लगता है कि कई लोगों को लगता है कि कुछ गलत बोलेंगे तो ये होगा वो होगा, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना। मैं इन चीज़ों को गौर भी नहीं करता। कमेंट्स वगैरह है, टीम देख लेती है और देख लेती है, बाकी मैं देखता ही नहीं हूँ। तो आप कमेंट करके मेरी पोस्ट की रीच बढ़ाते हैं, बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और अपने संस्कारों का परिचय दीजिए। दोस्तों, जितने भी युवा साथी मेरे से जुड़े हैं, मैं उन्हें पुनः इस बात को कहना चाहता हूं कि जीत सत्य की होगी, और सत्य यही है कि एनसीटी पावर ऑफ अथॉरिटी है और उसका नोटिफिकेशन जीत के निकलेगा। हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, सत्य में विजय।